एपिसोड की शुरुआत में हरम डीके से कहता है लीजुन मेरा बॉयफ्रेंड है तो उससे दूर रहो। डीके उससे पूछता है लीजुन क्या ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर लीजुन कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है, मैं तुम्हें क्यों जवाब दूं, और तुम दोनों प्लीज ये सब बंद करो। तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गए हरम, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तुम दोनों प्लीज यहाँ से चले जाओ। डीके उससे कहता है आई एम सॉरी लीजुन जो मैंने इस तरह एक्ट किया, मैं जा रहा हूँ। डीके हरम को धक्का देते हुए वहां से चला जाता है। लीजुन हरम से भी जाने के लिए कहता है तो हरम कहता है तुम्हें इस सिचुएशन में अकेला छोड़कर मैं नहीं जाने वाला, और वो उसके साथ वहीं बैठ जाता है। हरम उससे पूछता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि डीके तुम्हें तंग कर रहा है। लीजुन कहता है क्योंकि मैं तुम्हें ये सब में नहीं घसीटना चाहता था, ये मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे खुद ही हैंडल करना चाहता था। हरम कहता है अगर तुम मेरे साथ ऑनेस्ट रहे होते और सब कुछ सच सच बताया होता तो यहाँ तक नौबत नहीं आती। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता सके, क्योंकि हम दोनों केवल डेटमेट्स हैं। क्या मेरी वैल्यू तुम्हारी नज़रों में केवल इतनी ही है। लीजुन उससे कहता है तुम्हें पता है मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ, एक पैथेटिक लूजर की तरह, इसलिए मैं ये सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उससे यहाँ मिलने के लिए आया ये सोचकर कि मैं उससे सारा रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, पर अचानक से तुम यहाँ आ गए और सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हारे सामने मुझे बहुत एम्बैरसिंग फील हुआ। लेकिन ये सब के बाद मुझे एक बात रियलाइज़ हो गई है, मैं अभी किसी को पसंद करने के लिए रेडी नहीं हूँ। इसमें किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ मेरी गलती है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम और हर्ट हो, इसलिए हमें ये सब कुछ यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हमें अपनी डेटिंग यहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। हम दोनों डेटमेट्स बने थे मेरे डर की वजह से, पर अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ये फीलिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम ये सब कुछ यहीं ख़त्म कर दें। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हरम बेचारा रोता रह जाता है। अगले दिन बॉस लीजुन से पूछता है टीम लीडर तुमने डीके को लेकर कोई डिसीजन लिया है या नहीं। लीजुन कह देता है हाँ, आप डीके को कास्ट कर सकते हैं, उससे हमें फ़ायदा ही होगा, उससे हमारी रेटिंग्स बढ़ेंगी, तो हमें उसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। ये बात हरम को बहुत बुरी लगती है। वो सीधा उसे छत पर ले जाता है और उससे कहता है ये आप क्या करना चाह रहे हैं, आपने डीके को कास्ट करने के लिए क्यों हाँ कर दिया। लीजुन उससे कहता है हम वर्क प्लेस पर हैं, तुम ये क्या कर रहे हो हरम। हरम कहता है मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या आपके मन में अभी भी डीके के लिए कुछ है। लीजुन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, डीके को देखकर मुझे अननोइंग फील होता है और बहुत ओवरवेलमिंग भी लगता है। मैं ये सारे इमोशंस से फ्री होना चाहता हूँ। डीके एक कास्टिंग कैंडिडेट है और नो डाउट उसको सेलेक्ट करने पर हमारी सीरीज़ की रेटिंग्स बहुत बढ़ेगी, वो बेस्ट चॉइस है। फिलहाल मैं बाकी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। हरम कहता है क्या आप सच में ये सब कर पाएंगे। लीजुन कहता है 3 साल तक मैं किसी से भी नहीं मिला था, ना ही किसी के प्यार में पड़ा था। मैं ऐप्स के थ्रू ही लोगों से मिलता था, डेट पर जाता था बिना किसी इमोशंस के। वो दिन मेरे बहुत अच्छे दिन थे, उन दिनों में मैं कंफर्टेबल था। मैं उस समय में वापस जाना चाहता हूँ। हम दोनों को कभी ये डेटिंग शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। अगले दिन बॉस डीके को बाकी सारे मेंबर्स से भी मिलवा देता है। डीके सीधा लीजुन के पास आता है और उससे पूछता है क्या मैं तुमसे अकेले में कुछ बात कर सकता हूँ। वो उसे अकेले में ले आता है पर लीजुन उसका हाथ झटक देता है। डीके उससे कहता है मैंने इस बारे में सुन लिया है, तुमने ही मेरी कास्टिंग के लिए फाइनल डिसीजन लिया था ना। मुझे पता है तुम अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो। तो लीजुन कहता है मैंने बस वही डिसीजन लिया जो कंपनी का डिसीजन था, और प्लीज़ रेस्पेक्टफुल रहो, हम दोनों साथ में सिर्फ काम करते हैं। मेरे मन में तुम्हें लेकर कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है, तो प्लीज़ पास्ट को फिर से लाने की कोशिश मत करना। डीके कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ये जानकर भी कि हम दोनों साथ में कितना समय बिता चुके हैं। भी उसे कोई आवाज़ दे देता है। वो लीजुन से कहता है साथ में लंच करने के लिए फिर से ज़रूर चलेंगे, पर उसका पर्स वहीं गिर जाता है। हरम अकेले बैठा हुआ था, तभी बॉस उसके पास आता है। वो उससे कहता है क्या तुम प्लीज़ ये ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट डीके को जाकर दे दोगे, वो अभी पार्किंग लॉट में होगा। हरम कहता है आप ये काम करने के लिए मैनेजर से क्यों नहीं बोल देते। बॉस कहता है उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, प्लीज़ तुम जाकर ये काम कर दो। हरम कहता है हमेशा मुझे ही ऑर्डर देते रहते हैं आप। जब हरम बाहर आता है तो वो डीके को फ़ोन पर किसी से बात करता हुआ सुन लेता है। डीके फ़ोन पर कह रहा था मैं उससे मिल चुका हूँ और सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया है, वो लड़का सच में मेरे लिए कुछ भी करेगा। हरम उसकी सारी बातों को सुन रहा था। डीके फ़ोन पर कहता है वो लड़का भोला भाला तो है ही, साथ में बेवकूफ़ भी है। मुझे नहीं लगता कि उसे फंसाने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी।
हरम उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है पर लीजन उसे रोक लेता है और उससे कहता है प्लीज कुछ मत करो। डीके फोन पर कहता है सारा थैंक्स आपको जाता है सीईओ, और वहां से चला जाता है। लीजन हराम को वहां से लेकर आ जाता है। हराम कहता है आप ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। क्या आपको उस लड़के पर गुस्सा नहीं आ रहा? आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि उसने आपका इस्तेमाल किया है? पर लीजन कुछ नहीं कहता। लेकिन अगले दिन से काफ़ी दिन हो चुके थे पर लीजन ऑफिस नहीं आया था। हरम को भी बहुत चिंता होने लगी थी। बॉस भी सबसे कहता है कि किसी को पता है लीजन कहाँ गया है? उसने हमारा कोई कॉल भी पिक नहीं किया है और ना ही खुद कोई कॉल किया, वो ऐसा कभी नहीं करता। हरम फिर से लीजन को फ़ोन ट्राई करता है पर उसका फ़ोन जब नहीं लगता, हरम सीधा उसके घर तक पहुंच जाता है। लीजन अपने घर पर ही था। वो हरम से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरम उसके पास जाकर कहता है कि आप किसी तकलीफ में हैं, आपको हर्ट हो रहा है? लीजन कहता है नहीं, मैं बस ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। हरम कहता है आपको दिल में हर्ट हो रहा है ना? उठो और अभी की अभी मेरे साथ चलो डीके से मिलने के लिए। उसे मिलो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करो, ज़रूरत पड़े तो उसे गाली भी दो, पर यह सब कुछ अवॉइड मत करो। इस तरह तो आप खुद को ही तकलीफ दोगे। आपके दिल में जो भी कुछ है सब कुछ बाहर आने दो। लीजुन कहता है उससे क्या होगा, क्या कुछ बदल जाएगा? हरम कहता है हाँ, क्यों नहीं बदलेगा। आप उसे साबित कर दो कि आप कमज़ोर नहीं हो जिसका फ़ायदा उठाया जा सके। मैं आपको इस तरह नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से अपना दिल बंद कर दो। आपको इस तरह देखना मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। सबके साथ ऐसा होता है। हर्ट होने पर हमें सबक मिलता है, पर प्रॉब्लम से दूर भागना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। लीजुन कहता है मुझे पता है कि ये सही सॉल्यूशन नहीं है, पर ये गलत भी तो नहीं है ना। हरम कहता है ये बहुत गलत है और बहुत बुरा भी है। मैं उस इंसान को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो उसे हक करते हुए कहता है अगर आपको अकेले सफ़र करना पड़ रहा है तो मैं आपके साथ रहूँगा। लीजुन कहता है मुझे माफ़ कर दो हरम, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तुम्हें भुला पाऊँगा, पर अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल करूँगा। मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की पर मैं नहीं कर पाया और बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। उस टाइम के बारे में सोचता रहा जो मैंने तुम्हारे साथ बिताया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ। हरम कहता है आप अच्छे नहीं हो तो मैं भी बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपके दिल को समझ ही नहीं पाया। अब हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, ओके? अगले दिन लीजुन डीके से मिलने के लिए आया हुआ था। हरम उससे कहता है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वही करो जो आपका दिल चाहता है। लीजुन जब अंदर जाता है तो डीके ऑलरेडी वहाँ बैठा हुआ था। डीके उसे देखकर कहता है फाइनली तुम यहाँ आ गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझसे मिलने के लिए कहा। मैं बहुत सरप्राइज रह गया था जब तुमने मुझे कांटेक्ट किया, पर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम फाइनली मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार हो ना? अचानक लीजुन उठ जाता है तो डीके उससे पूछता है क्या हुआ। लीजुन अपने हाथ में पानी का ग्लास लेता है और डीके के सिर पर डाल देता है। डीके गुस्से में उससे कहता है ये क्या हरकत है, पर लीजुन बाहर आ जाता है। वो बाहर आकर देखता है कि हरम वहाँ नहीं था। वो सोचने लगता है हरम कहाँ चला गया। वो उसे कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। हरम उससे पूछता है कैसा फील हो रहा है। लीजुन कहता है बहुत अच्छा, पर तुम कहाँ हो। हरम कहता है मुझे लगा कि मुझे देखकर आपको प्रेशर्ड फील होगा, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। तभी लीजुन के फ़ोन में एक रिमाइंडर आता है। कल उन दोनों की डेट का लास्ट डे होने वाला था। वो हरम से कहता है कल का दिन याद है? हरम उससे कहता है हाँ। और अगले दिन हरम एकदम सूट बूट पहनकर रेडी होकर लीजुन से मिलने के लिए आता है। लीजुन ऑलरेडी उसका इंतज़ार कर रहा था, उसी जगह जहाँ उन दोनों ने अपनी डेटिंग शुरू की थी। लीजुन उसे देखता ही रह जाता है। हरम कहता है अगर मुझे पता होता कि आप मुझे इस लुक में इतना पसंद करेंगे तो मैं बहुत पहले ही इस तरह तैयार हो जाता। तो आज हमारी डेट का लास्ट डे है, अब हम क्या करने वाले हैं? लीजुन कहता है हमें इसे यहीं ख़त्म करना है, क्योंकि अब हम रियल डेटिंग शुरू करेंगे। अब हम डेटमेट्स नहीं होंगे। हरम मुस्कुराने लगता है और उससे कहता है थैंक यू सो मच। लीजुन कहता है मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ जो तुमने मुझे इतना झेला। हमारे बीच इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम मेरे साथ डेटिंग के लिए तैयार हो ना? हरम कहता है मेरा आंसर है, और उसके बाद वो उसे किस कर लेता है। वो उसे कहता है मैं आपको शुरुआत से ही हमेशा डेट करना चाहता था, और वो फिर से उसे किस करता है। अगले दिन लीजुन हरम के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। हरम उससे कहता है कितना टाइम और लगेगा, मुझे भूख लगी है। लीजुन कहता है बस थोड़ा सा और। हरम पूछता है पर खाने में बन क्या रहा है? तो लीजुन कहता है चिकन और बियर। कुछ टाइम बाद हरम फिर से वहाँ आ जाता है और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है कितना टाइम और लगेगा।
मैं ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। तो लीजुन उससे कहता है ठीक है फिर तुम ही करो। हरम कुछ टाइम तक उसे पकाने के बाद कहता है शायद अब ये बन चुका है। वो लीजुन को टेस्ट कराता है। लीजुन को बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद लीजुन हरम की गोद में ही लेटा होता है। लीजुन उससे कहता है कितनी कोइंसिडेंस की बात है ना, आज हमारी रेटिंग को 100 डेज हो चुके हैं और आज हमारी सीरीज़ भी ब्रॉडकास्ट हो रही है। हरम कहता है इस बीच आपने बहुत सहा है, मैं आपके लिए भी बहुत खुश हूँ। वो फिर से उसे किस करता है और फाइनली उन लोगों की सीरीज़ ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाती है। हरम बहुत खुश होते हुए लीजुन को दिखाता है कि सीरीज़ में उसका नाम भी है। लीजुन कहता है आई होप सब लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आए। फाइनली ट्रू लव शुरू हो चुका है, ट्रू लव सीरीज़ भी और मेरा ट्रू लव भी, और अब मैं अपने इस ट्रू लव के साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये क्यूट सी सीरीज़ आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और इसी तरीके के और सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।